वेलकम गाइस अपने YouTube चैनल के ऊपर पीपीजीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन और अपने ऐप के ऊपर। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे 9th क्लास के लिए टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। राइट, समय और दूरी के बारे में पहले अपन बेसिक नॉलेज लेंगे, उसके बाद में अपन उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, समय और दूरी, राइट, जिसको बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले अपने को एक चीज याद होनी चाहिए कि जो इसका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है ना, तो अपने को देखना है कि सपोज दैट कोई गाड़ी यहां से लेकर यहां तक जा रही है। ठीक है ना, यानी कि कोई गाड़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको क्या लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है ना, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी तो उस प्लेस को दूसरे प्लेस में जाने में कुछ टाइम लगेगा और उस प्लेस के आपस में बीच में कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी, कुछ दूरी होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो टाइम और डिस्टेंस है उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जो बनता है स्पीड का। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कहने का मतलब एक समय में जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। राइट, तो सबसे पहले अपने को दो तीन चीजें होनी चाहिए एकदम से कि भाई ये आए या ना आए, अपने को ये जरूर आना चाहिए कि यदि टाइम अपना सपोज दैट स्पीड है वो आपकी है किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड किस किस में हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है किलोमीटर प्रति घंटे में, या दूसरी स्पीड आपकी हो सकती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड में क्या होगी आपके पास किलोमीटर पर आवर और उसमें क्या हो सकती है मीटर पर सेकेंड। राइट, दोनों में क्या होना चाहिए आपके पास, या तो होना चाहिए किलोमीटर पर हॉर्स या होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। राइट, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी स्पीड नहीं होगी आपकी, ये दो यूनिट है उसी में आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। दूसरा आपके पास जो टाइम है वो टाइम आपके पास हो सकता है हॉर्स में हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है, सॉरी मिनट में हो सकता है और किस में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। ठीक है ना, टाइम कितनी यूनिट में हो सकता है, हॉर्स में हो सकता है, मीटर में हो सकता है और किस में हो सकता है बेटा, सेकंड में हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो चीज है वो आपके पास आती है किलोमीटर। किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, दूरी, वो किस में हो सकती है आपके पास, किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। ठीक है ना, जो अलग अलग चीजें हैं, स्पीड किस में होगी आपके पास, किलोमीटर पर हॉर्स में होगी और किस में हो सकती है, मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में हो सकता है आपके पास, हॉर्स में हो सकता है, मीटर में हो सकता है और किस में हो सकता है, सेकंड में। और जो डिस्टेंस डी है वो आपके पास किस में हो सकती है, किलोमीटर और मीटर में हो सकती है। सपोज दैट ये यूनिट आपके पास ना हो और दूसरी यूनिट आपको दे दे। सपोज दैट एक चीज यहां पे याद रखना, आपको ऐसा भी आ सकता है कि किलोमीटर पर हॉर्स को आपको चेंज करना हो सकता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना, किलोमीटर पर हॉर्स को आपको किस में चेंज करना पड़ सकता है, मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप याद रखना कि भाई 1 किलोमीटर होता है उसमें टोटल जो मीटर होते हैं वो क्या होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। दूसरी चीज, एक हॉर्स में आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। राइट, और 60 मिनट्स में आपके पास टोटल जो सेकंड होती है वो कितनी होती है, 3600 सेकंड्स होती है। ठीक है ना, क्या याद रखोगे कि 1 किलोमीटर है उसमें 1000 आपके पास मीटर होते हैं, एक हॉर्स में 60 मिनट्स होती है और जो सेकंड होती है वो कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है। ठीक है, सपोज दैट आपको किलोमीटर पर हॉर्स को किस में कन्वर्ट करना है,
मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। किसको? किलोमीटर पर हॉर्स को मीटर पर सेकंड में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, देखना यहां पे जो लिख रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं, देखना। सपोज दैट मैंने लिख दिया 8 किलोमीटर पर हॉर्स, ठीक है ना। स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर पर हॉर्स है, इसको कन्वर्ट करना है। आप लोग एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है ना, 8 को भूल जाओ, किसको याद रखोगे? किलोमीटर को। अब बताओ यहां पे मैं ले लूं 8, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने हुए बेटा? 1000 मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए। एक हॉर्स में सेकंड कितने हो गए? 3060। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 5/18, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूं? 5/18। तो देखो अगर आपको 1 किलोमीटर पर हॉर्स को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो क्या आ जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर सपोज दैट आपके पास आ जाए मीटर पर सेकंड को करना हो तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सपोज दैट आपसे डी पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, तो आपको क्या करना है? स्पीड को और टाइम को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्पीड इनटू क्या आ जाएगा? टाइम, ठीक है। सपोज दैट आपसे टाइम पूछ ले तो टाइम का क्या आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन में क्या आ जाएगा? स्पीड, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले बनेंगे और ये 2 छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और 2 चीजें आपको ये याद रखनी है। इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, वो आप लोग करोगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो लेके चल रहे अपन एक एग्जाम्पल के रूप में। द स्पीड ऑफ ट्रेन, the speed of train is 19 kilometer per hour. What is the distance covered by 10 minutes? देखना थोड़ा सा, जो स्पीड है वो स्पीड है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। बात को समझे। फिर बोल रहा है टाइम है, और टाइम है वो है 10 मिनट्स, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछ रहा है डी आपको निकालना, ठीक है ना। तो वही चीजें अपने को याद रखनी है। सबसे पहले आप फोकस करोगे किसके ऊपर? दोनों यूनिट्स के ऊपर। किसके ऊपर? दोनों यूनिट्स के ऊपर। अगर यूनिट इक्वल है तो आपका आंसर भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। अगर यूनिट इक्वल नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे? यूनिट को इक्वल करोगे। यहां पे किलोमीटर पर हॉर्स में है और यहां पे किसमें है? मिनट्स में है। तो क्या करोगे? मिनट को आप किसमें कन्वर्ट करोगे? हॉर्स में आप कन्वर्ट करोगे। अगर आपको मिनट को हॉर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। सपोज दैट यहाँ पे 10 मिनट्स है और 10 मिनट्स को हॉर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे कि मिनट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/10। कोई दिक्कत है? 1/10 नहीं आएगा बेटा, 1/6 आएगा। दोस्तों एक के लिए आएगा 1/में और 10 के लिए क्या आ जाएगा? 10/60, राइट। आपने तो 1/6 सर, आपने तो हावर बताया था। हावर तो 1/6 ही आएगा। 1/6 ही लिख रहे हैं ना अपन, 0 से 0 कट, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा?
10 अपॉन में 60, राइट। कोई दिक्कत आएगी? सपोज है कि यहाँ पे 20 होता तो क्या जाएगा 20 अपॉन में, ठीक है। सपोज है कि यहाँ पे 30 होता 30 अपॉन में 60। सपोज है कि यहाँ 40 होता तो 40 अपॉन में 50 होता तो 50 अपॉन में 60 और 60 होता तो 60 अपॉन में, ठीक है। यहाँ पे एक आ जाता और ये आपस में कट, ठीक है ना। लेकिन अपने को कौन सा दिया, केवल 10 दिया है तो 10 के लिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है हॉर्स में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 6 हॉर्स, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था वो किसका था, स्पीड का। किसका फॉर्मूला था अपने पास, स्पीड का। और स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था d अपॉन में t, ठीक है ना। अपने पास क्या दिया गया है, यहाँ पे स्पीड दी गई है 90, राइट। निकालना क्या बेटा, डिस्टेंस अपने को निकालनी है, क्या मान लिया x, राइट। और जो टाइम है वो क्या 1 अपॉन में 6। या मैंने आपको फॉर्मूला बताया सीधा कि भाई टाइम का निकालना हो तो d अपॉन में क्या आ जाएगा sp, और अगर d निकालना है तो बेटा क्या आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। कौन सा निकालना है अपने को, यही निकालना है ना, डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लागू हो जाएगा, d इक्वल टू स्पीड कितनी है 90 और टाइम कितना है 1 अपॉन में 6। कट रहा है बेटा 3 से, या क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 30, राइट। इससे क्या आ जाएगा 15, तो 15 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस इसमें आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट करा दूं, देखना। कोई सपोज है ट्रेन है, उस ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मुझे बताइए 45 मिनट्स में वो कितने डिस्टेंस लेगी, कितनी डिस्टेंस दूरी तय करेगी। जल्दी से बताओ। उसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर हॉर्स है और उसने जो टाइम लिया है वो लिया है 45 मिनट्स, वो चली है, ठीक है। तो 45 मिनट्स में उसने कितनी डिस्टेंस तय की या कितनी दूरी तय की। करे देखो, वही अपने को देखना है क्या है। पहली बात यूनिट इक्वल है, अगर यूनिट इक्वल नहीं है तो यूनिट को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। कितना है 45, हॉर्स में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 अपॉन में 60, राइट। कट रहा है क्या, कितनी बार कट रहा है 3 अपॉन में 4 आ रहा है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो जो डी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी है 45 और टाइम कितना 3 अपॉन में 4। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो इसको आपस में ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे, राइट।
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो 5 3 जा 50, यहाँ पे 4 3 जा 12, 35 अपॉन में 4, ये क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, राइट। इस तरह क्या करना है आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा अलग करते हैं इसमें, सपोज दैट आपके पास टाइम है 30 मिनट्स, ठीक है, और स्पीड है, सॉरी स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस है आपके पास 90 किलोमीटर, स्पीड क्या होगी, टाइम 30 मिनट्स है, डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, स्पीड क्या होगी। जल्दी करो, 1 सेकंड में आंसर करो यार, इतना लेट करते हो आप लोग। आंसर निकालो जल्दी जल्दी। हो गया, देखो इधर स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले देखो दोनों यूनिट इक्वल है क्या, है क्या, इधर किस में है किलोमीटर में और इधर किस में है मिनट्स में, तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट करोगे हॉर्स में कन्वर्ट करोगे ना, तो क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 60 कन्वर्ट हो गया 1/2, राइट। स्पीड निकालने, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है d अपॉन में t, ये होता है ना, d कितना है 90 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/2, ठीक है, सीधा कितना आ जाएगा आपके पास 45 किलोमीटर पर हॉर्स, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट सपोज दैट एक कार की स्पीड है, वो आपके पास है 80 किलोमीटर पर हॉर्स, राइट। इस स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। कार की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर हॉर्स है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में। ये तो कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, उसी के हिसाब से चलो। देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर में 1000 कितने हो गए मीटर्स हो गए, राइट। यहाँ पे 3600 आपके पास क्या हो गए सेकंड हो गए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 अपॉन में 80, तो हमेशा इसको याद रखना और यहाँ पे आप कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है 80, तो 18 इंटू क्या आ जाएगा 5 अपॉन में, ठीक है ना, 80 इंटू 5 अपॉन में 18 जो कट रहा है उसको कट कर दो, क्या जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाना, छोटा सा टॉपिक है। जो डिस्टेंस दी गई है वो आपके पास 200 मीटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, जो टाइम है वो आपके पास 24 सेकंड है, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होगी जल्दी से बताओ।
स्पीड क्या होगी? ट्वेंटी फोर होगी। देखो जो स्पीड का फॉर्मूला है वो अपने को पुटअप करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डी अपॉन में टी। ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है, यूनिट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? 200 अपॉन में 24। जो कट रहा है उसे काट दो, क्या आ जाएगा आपके पास? 800। राइट, बताओ क्या आएगा? 800 30 आ जाएगा ना? क्या आएगा बताओ? देखो कट कट करके देखते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 100, राइट। यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आ गया? 50, राइट। यहाँ पे क्या आ गया? 3, यहाँ पे क्या आ गया? 25, यानी 25 और में 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? 800। नेक्स्ट है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से। एक ही आता है। जो डिस्टेंस है, दूरी है आपके पास है 750 मीटर। ठीक है, और टाइम है 2 मिनट्स और 30 सेकेंड। स्पीड क्या होगी? यहाँ पे देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे 2 मिनट और 30 सेकंड है ना, तो इसको 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा? 120 सेकंड प्लस 30, तो क्या हो जाएगा? 150 सेकंड, राइट। क्या हो जाएगा? 75 अपॉन में क्या आ जाएगा? 150। इससे कट हो गया, कट करोगे कितने टाइम होगा? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पीड आपके पास ठीक है, टाइम है 1 सेकेंड, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी? डी निकालना है, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। देखो कुछ
बस चेंजमेंट कुछ करना ही नहीं है, अपने को यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हॉर्स में, ठीक है। कन्वर्ट करो या आप लोग इसको कन्वर्ट कर लो। मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से, तो इसको सीधा ही मल्टीप्लाई करके भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। स्पीड क्या आपके पास, देखो इसको कन्वर्ट करोगे 315 इंटू 5/80, राइट, ऐसे कन्वर्ट करोगे ना। और इंटू में क्या कर दोगे, 1 सेकेंड, आपका क्या निकल आएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड है इसकी 54 किलोमीटर पर हॉर्स, 54 किलोमीटर पर हॉर्स, और टाइम है 1 मिनट। तो डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी से बताओ। हो गया, देखो इसको कन्वर्ट करोगे या ऊपर वाले को, ऊपर वाले को करोगे, देखो इसमें नीचे वाले को कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा 1/60, राइट। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी है 54 और टाइम क्या है 1/60, कट कर दो, कट के जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट है, टाइम है आपके पास 8 आवर्स, ठीक है, और आपके पास जो डिस्टेंस है वो है 400 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी जल्दी से बताओ, इनमें अब टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लेवल और बढ़ाइए। हो गया आंसर, आ जाएगा ना। स्पीड का क्या होगा, d/में t, ठीक है। d कितना है, टाइम कितना है 8, काटोगे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो आगे, अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, हिंदी वीडियो वाले बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन देखना।
एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, फिर इंग्लिश में भी लिख दूंगा। कार एक कार 5 घंटे में एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। ठीक है, पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर पर हॉर्स से चलती है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी? अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहा, एक कार है, वो कार चल रही है कितने 5 आवर्स लगातार कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, पहले हाफ टाइम में वो क्या करती है, जो स्पीड होती है उसकी वो क्या होती है 42 किलोमीटर पर आवर, और फिर जो सेकेंड हाफ टाइम है उसमें कौन सी होती है उसकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, वो क्या होगी? तो सबसे पहले देखो यहां पे आ रहा है अर्ध समय मतलब हाफ टाइम। ठीक है, सपोज दैट अपन यहां से चले, चिड़ावा से जा रहे झुंझुनू। ठीक है, बीच में कौन आ गया? बगड़। ठीक है ना, ये कौन हो गया? चिड़ावा, यहां पे आ गया बगड़, और यहां पे आ गया झुंझुनू। ठीक है, तो यहां पे क्या करती है, चिड़ावा से बगड़, अगर चिड़ाव से बगड़ जाती है तो ये कौन सी स्पीड रखती है 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, आधी दूरी हो गई ना। फिर बगड़ से झुंझुनू तो ये कितने में चलती है 48 किलोमीटर पर आवर में चलती है। ठीक है, चिड़ाव से बगड़ 42 किलोमीटर से, और फिर बगड़ से झुंझुनू क्या है 48। लेकिन यहां तक जो टोटल टाइम है वो कितना ले रही है 5 आवर्स। ठीक है, लेकिन यहां तक आधे ही समय ले रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 टाइम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखो पहले यहां तक की डिस्टेंस निकाल ले, और फिर यहां से यहां तक निकाल ले, और आपस में जोड़ दे तो कुल डिस्टेंस निकल आएगी ना। ठीक है, देखो यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, फिर क्या आ जाएगी कुल दूरी। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की निकालो। डी का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना। तो पहले चिराग से बगड़ तक, चिराग से बगड़ कितना हो जाएगा, स्पीड क्या आ रही है 42 इंटू टाइम क्या आ रहा है 5/2, ये याद है ना। अब देखो कट करो, कितना आ गया 21 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 5, ये आ गया 10। ठीक है, ये आ गई। अब यहां से यहां तक निकाल लो। अब देखो इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा 48 इंटू 5/2। ठीक है, कट करोगे 24, और 24 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 120। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस निकाल लिए तो इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड, तो 105 प्लस 120 टोटल क्या आ जाएगा 522 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक बार नोट कर लो फिर वापस बता लो।
हो गया ना। अब देखो, सबसे पहले ये देखो, जो कार है वो 5 आवर्स में कितना टाइम अपने को सफर तय करती है वो निकालना है। तो पहले इसकी स्पीड है, हाफ टाइम क्या रहती है 42 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या हो जाती है 48 किलोमीटर। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बता दिया कि चिड़ाव से पहले बगर जाएंगे और बगर से कहा जाएंगे झुंझुनू। फिर अपने को क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले चिड़ाव से बगर की निकालेंगे, फिर बगर से झुंझुनू, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ अर्थ अर्थ सुबह बोले ना, तो हाफ टाइम। तो टोटल टाइम कितना अपने पास 5 आवर्स, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो टाइम आ गया 5/2 और अपने पास स्पीड आ गई ये वाली। डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले निकालेंगे 42 का, 42 इंटू 5/2, अगर कट रहा है तो काटेंगे, 21 आ गया, 21 को मल्टीप्लाई किया 5 से, क्या गया 105। फिर ऐसा एक बगर से जेजिया निकालेंगे, स्पीड क्या है आपकी 48, तो 48 इंटू हाफ टाइम क्या होगा 5/2, कट करेंगे यहाँ पे 24 आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 225, ये क्या अपना आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन है, देखना। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लिख रहा हूं मैं, एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इंग्लिश में भी लिख देंगे भाई, चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, इस यात्रा को 5 घंटे में 5 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होगी। देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। पहले क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की, है ना, की स्पीड से अपनी जो जर्नी है वो क्या करता है 6 आवर्स में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना, वापस समझ लेना कि जो एक व्यक्ति है वो 45 किलोमीटर पर आवर से अपनी जर्नी 6 आवर्स में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। फिर क्या बोल रहा है कि वो ही जर्नी उसे 5 आवर्स में कंप्लीट करनी है, तो आपको उसकी स्पीड क्या रखनी होगी। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है ना। यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, दूरी निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, d इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड क्या है 45, टाइम क्या इसका 6 आवर। ठीक है, तो क्या आ जाएगी डी इसकी 270 किलोमीटर, राइट। अब इसी से अपने को नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखो डी अपने को दे दिया, टाइम अपने को दे दिया, निकालना क्या है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में टी। तो 270 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, कट करो 5 5 25, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या रखनी होगी, स्पीड रखनी होगी, जिससे वो क्या आ जाएगा 5 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट देखना, एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है।
जो ट्रेन की स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो है 5 और 30 मिनट्स। तो डिफरेंस क्या होगी, जल्दी से बताओ इसका। लास्ट आंसर है, जल्दी से बताओ, टाइम हो गया अपना। देखो सबसे पहले तो वही अपने को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या आ गया, टाइम किस में है, मिनट्स में आ गया ना, तो इसको अपन कंप्लीट करेंगे तो 30 अपॉन में 60, ठीक है ना, क्या आ गया 1/2 और 50 सॉरी प्लस 5 ये है, तो क्या आ जाएगा टोटल 2 एलसीएम आ गया, तो 1 + 10 यानी कि 11 बाई क्या आ गया 2 आवर्स, ठीक है ना। अब देखो वही अपने को डिस्टेंस निकाल लिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो क्या आ जाएगा, स्पीड क्या है 140 और जो टाइम है 11/2। अब देखो इनको कट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70, यहाँ पे टोटल करोगे तो 77, तो क्या आ जाएगा 77 किलोमीटर, 770 किलोमीटर, राइट। ऐसे ही अपना जो एक पार्ट है वो आज अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है वो अपन कल करेंगे, ठीक है ना। उस सेकंड पार्ट को जैसे ही आज के क्वेश्चन है ये थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ठीक है, कल करेंगे जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अपने जो यूट्यूब चैनल है पीपीजेड ग्रुप एजुकेशन, उसको आप सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, और अपना जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक यू।